हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी के एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं। और यहाँ से हम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे। और इसका ये सेट नंबर 11 होने वाला है, जिसमें हम 100 से लेकर के 110 तक के वर्ड को लर्न करने वाले हैं। बाकी अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा ब्लैक बुक से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बुक इंग्लिश के लिए रामबाण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द लाइन, एक ऐसी लाइन, द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट। मतलब कोई ऐसी लाइन जहां पर लैंड और स्काई यानी लैंड जमीन और स्काई यानी आसमान दोनों मिलता हुआ दिखाई पड़े, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा वर्ड है। हॉरिजेंटल लाइन आपने सुना होगा ना। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? क्षितिज। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता है, ना तो रीड कर सकता है, ना तो लिख सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलिटरेट बोलते हैं, यानी निरक्षर बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इलिटरेट होना। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, जिसको अनपढ़ हो जाना। तो इलिटरेट को याद कर लेंगे कि जब वो स्कूल जाता था, स्कूल जाते समय वो क्या हो जाता था? हमेशा इल हो जाता था। इल का मतलब बीमार हो जाता था। और इतना ज़्यादा इल हो गया कि स्कूल नहीं गया और बाद में वो एक लेटर भी नहीं लिख सकता। अब इतना ज़्यादा इल हो गया और लेटर भी नहीं लिख सकता, मतलब वो एकदम निरक्षर है, वो अनपढ़ है। तो इलिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा? इलिटरेट का मतलब आपका हो जाएगा निरक्षर है, यानी अनपढ़। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसको आप याद कर लेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो ना तो लिख सकता है और ना ही वो रीड कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? आपका निरक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं ना। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलेंगे। लेकिन इनक्रेडिबल को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? क्रेडिट से। क्या याद करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट हम किसी को किसको देते हैं? जिस पर हमें विश्वास होता है कि इसने हमारे लिए अच्छा काम किया है। कुछ अच्छा करने वाले को ही क्रेडिट दिया जाता है ना, तो जिस पर हमें विश्वास होता है उसे क्या देते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट से याद कर लेंगे क्रेडिबल, यानी विश्वास योग्य। और इनक्रेडिबल, इन लग गया तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इनक्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल इंसिडेंट आपने सुना होगा, यानी अविश्वसनीय। तो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। तो सिंपल सा वर्ड है, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है इंडिफैटिबल। इंडिफैटिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना थकने वाला। याद कैसे करेंगे? पहले तो इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं ना। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्ट, मतलब टायर्ड, एग्जॉस्ट यानी टायर्ड का मतलब थकना, एग्जॉस्ट का मतलब थकना। उसको ऐसी फीलिंग आएगी ही नहीं कि वो थका हुआ है। ठीक है, उसको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो थक गया, उसको फील ही नहीं होगा कि वो थका हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इंडिफैटिबल, यानी कभी ना थकने वाला। तो याद कैसे करेंगे? देखो, इसमें एक शब्द आ रहा होगा फैट, FAT। फैट का मतलब क्या होता है? वसा यानी चर्बी। जिसको फैट लग जाता है, मतलब जिसके शरीर में फैट होता है और वो काम करता है। भाई, फैट वाला आदमी क्या होगा? एकदम मोटा सा रहता है कि नहीं? तो जिसके अंदर फैट होगा, मोटा सा आदमी कोई काम करेगा तो वो बहुत जल्दी से थक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर फैट ना हो, इनडिफैट, डिफैट याद कर लो। ठीक है, डिफैट का मतलब उसके अंदर फैट नहीं है, तो वो पतला दुबला होगा, बहुत आसानी से उछल उछल कर काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जल्दी थकेगा नहीं? इनडिफैटिबल मतलब हो जाएगा कभी ना थकने वाला या थकने वाला ना। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है, आप इसको याद कर लेंगे, इनडिफैटिबल। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल का मतलब क्या होता है? इनफ्लैमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। दैट कैन बर्न, कैचेस इज फायर इजली, मतलब जिसे बर्न किया जा सकता है, यानी जलाया जा सकता है, या कैचेस, या जिसमें पकड़ लेती है फायर, आग, इजली, आसानी से, जिसमें आग आसानी से पकड़ ले, या जिसे आसानी से जलाया जा सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनफ्लैमेबल। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे फ्लैम से। इसे याद करेंगे
फ्लैम, फ्लैम का मतलब क्या होता है? फ्लैम का मतलब होता है लपक। क्या होता है? लपक। जैसे आप कोई मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है? मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो मोमबत्ती ऐसे जल रही है, हाँ, ठीक है? अब इसके पास ये जो निकलता है इसे क्या बोलते हैं? इसको फ्लैम बोलते हैं, लपक बोलते हैं। किसी का घर जल रहा है तो घर के जलने से जो ऊपर आग निकल रही होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैम बोलते हैं। तो फ्लैम का मतलब आग से ही होगा, जलने वाले पदार्थ। और इनफ्लेमेबल का मतलब याद कर लेंगे ज्वलनशील, ठीक है? इसको याद रखना है कि इन लग जाने से ये अपोजिट नहीं होगा। सारे में इन लग जाता है तो क्या हो जाता है? अपोजिट। जैसे लिटरेट का मतलब होता है साक्षर यानी पढ़ा लिखा। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, लेकिन इनक्रेडिबल हो गया तो अविश्वसनीय। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट का मतलब अनपढ़। फैटिगेबल मतलब हो जाता है थकने वाला, और इंडिफैटिगेबल मतलब ना थकने वाला। ठीक है? तो ये सिंपल सा वर्ड है। इनफ्लेमेबल को याद कर लेंगे कि इसमें आग आसानी से पकड़ती है, यानी ज्वलनशील। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारे सामने है इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है? इनसैटिएबल का मतलब होता है लालची। इसको याद कैसे करेंगे? पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। दैट व्हिच कैन नॉट बी सैटिस्फाइड, मतलब जिसे सैटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, यानी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इनसैटिएबल। पहले तो इसका हम ट्रिक समझते हैं। सैटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सैटिस्फाई का मतलब होता है किसी को संतुष्ट कर देना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा गया है सैटी। सैटी लिखा गया ना, यानी संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन इनसैटी लग जाए तो इसका मतलब है उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे 20 रुपए दोगे तो अभी संतुष्ट नहीं होगा, बोलेगा 40 रुपए चाहिए। अब 40 दे दोगे तो बोलेगा 100 रुपए चाहिए, 100 दे दोगे तो बोलेगा 200 चाहिए। ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। इसको, ये क्या है? लालची आदमी है। तो इनसैटिएबल, सेटिस्फाई से याद कर लेंगे सैटिएबल और इनसैटिएबल। तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंसोम्निया। अब देखो इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? अनिंद्रा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ऐसी कंडीशन जब आप स्लीप नहीं कर सकते, यानी आप सो नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंसोम्निया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सोमनिया। सोमनिया का मतलब क्या होता है? सोमना, ठीक है? इसका मतलब होता है नींद से, यानी सोने से। ये एक रूट वर्ड होता है। जैसे सोमनाबुलिस्ट मैंने बताया था, सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। तो इस सोमनिया क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नींद। और इनसोम्निया हो जाएगा तो नींद नहीं आने वाला, यानी अनिद्रा। एक ऐसा टाइम जब आपको नींद ना आए, इनसोम्निया यानी अनिद्रा हो जाएगा। ठीक है? तो इसको रूट वर्ड की सहायता से याद करेंगे। सोमनिया का मतलब होता है निंद्रा यानी नींद, और इनसोम्निया का मतलब अनिद्रा, मतलब जब आपको नींद ना आए। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड हमारे सामने है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? बिना वसीयत मरा। मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। वन हु डाइज विदाउट अ विल, एक ऐसा व्यक्ति जो मर गया है विदाउट विल, बिना अपनी इच्छा को पूरी किए हुए। तो देखो जब आदमी मरने लगता है तो आपने सुना होगा कि बेटा मैं मर रहा हूँ, मेरी सारी विरासत, मेरा पैसा तुम ले लेना, वो यहाँ बांट देना, ये दे देना, ऐसे बताते हैं ना। तो इसका मतलब मरने से पहले अगर आदमी अपने इच्छा के बारे में बता दे तो उसको बोलेंगे टेस्टमेंट, और नहीं बताया तो इंटेस्टेट। इसको याद कैसे करेंगे? टेस्टमेंट। टेस्टमेंट, टेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टेस्टमेंट का मतलब होता है वसीयतनामा। क्या होता है? वसीयतनामा। यानी मरने से पहले कोई व्यक्ति टेस्टमेंट दे देता है कि हमारी सारी संपत्ति जो है अनाथ बच्चों को चली जाएगी, इस संस्था को चली जाएगी, ऐसे इसको बोलते हैं टेस्टमेंट। और लेकिन जब मरा नहीं है उससे पहले तो क्या लग जाएगा? इंटेस्ट। ठीक है? तो इंटेस्ट से याद कर लेंगे इंटेस्टेटमेंट। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? बिना वसीयत के मरा हुआ। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, याद कर लेंगे। टेस्टमेंट का मतलब होता है वसीयत, और इंटेस्टेट का मतलब हो जाएगा बिना वसीयत का। तो सिंपल सा वर्ड है ना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारे सामने इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग, अ क्वाइट पर्सन, एक शांत पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड, जो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन हिज ओन थॉट, अपने ही विचारों में, एंड फीलिंग्स, और अपने ही फीलिंग के प्रति, दैन द स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, मतलब किसी और के साथ वो टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको अपने ही विचार, ऑन थॉट और अपने ही फीलिंग में वो एंजॉय करता रहता है, उसी में उसको इंटरेस्ट आता है। कहने का मतलब है कि अपने मन की बात अपने तक ही रखता है, किसी और से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बहुत ही शर्मीला टाइप। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब यहाँ पर आपको 3 वर्ड याद करने हैं, कौन-कौन से? पहला तो ये हो गया आपका इंट्रोवर्ट, ठीक है? इंट्रोवर्ट ये पहला शब्द है। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बाहिर्मुखी, यानी जो अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद।
और तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा आपका एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? जो बाहर भी फीलिंग शेयर करे और अपने अंदर भी फीलिंग को रखे रहे। तो ये तीनों वर्ड याद रखना है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहिर्मुखी और एम्बीवर्ट का मतलब अंतः एवं बाहिर्मुखी दोनों। ठीक है, तो तीनों शब्द याद रखना है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, तो सिंपल सा वर्ड है ये। इलिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा? निरक्षर, यानी जो पढ़ लिख नहीं सकता है। एक ऐसा पर्सन जो पढ़ लिख नहीं सकता, वो इलिटरेट है। इनक्रेडिबल का मतलब एक ऐसी घटना जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। इनडिफेटिबल का मतलब क्या हो जाए? इसका मतलब होता है जो कभी नहीं थकता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो थका हुआ है। इनफ्लेमेबल का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें आग जल्दी पकड़े, यानी ज्वलनशील पदार्थ। और इनसैटिएबल का मतलब जो सेटिस्फाई ना हो, यानी संतुष्ट ना हो, लालची किस्म का हो। और इंसोम्निया का मतलब जिसको नींद ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? अनिंद्रा कहलाएगी, इंसोम्निया। और इंटेस्टेट यानी बिना टेस्टमेंट के मर जाए, यानी बिना वसीयत के मर जाए, तो इंटेस्टेट का मतलब बिना वसीयत के मरा हुआ। और इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट का मतलब अंतः एवं बाह्यमुखी तीनों। ठीक है, तो आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।